हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ पूजा। डियर एस्पायरेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ रहे थे बैक्टीरिया, जिसमें बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन देखा था एंड इसका क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें हमने बैक्टीरिया को उसके शेप और फ्लैजिला की प्रेजेंस एंड अब्सेंस की बेसिस पर क्लासीफाई किया था। एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो सभी लोग हमारे साथ नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, सपोज करिए ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है। ध्यान से आप समझेंगे क्योंकि बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सबसे बाहर की तरफ जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं, है ना, जो ब्लू कलर की आउटर लेयर है, ये क्या है? दिस इज अ ग्लाइकोकैलिक्स। ये है आपकी ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ये है ग्लाइकोकैलिक्स। अभी हम आगे बात करेंगे डिटेल में कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है और ये कितने तरीके की होती है, या ग्लाइकोकैलिक्स की प्रेजेंस पर बैक्टीरिया कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसे क्या बताया है? कैप्सूल कहा है। ठीक है, एंड इसके बाद जो आप ये लेयर देख पा रहे हैं, ब्लू लेयर के बाद जो हम लेयर देख रहे हैं, है ना, ये क्या है? आपकी सेकेंड लेयर जो है ये है आपकी सेल वॉल। ठीक है, ये है बैक्टीरिया की सेल वॉल। एंड सेकेंड लेयर के अंदर जो ये आप ब्राउन कलर की लेयर देख रहे हैं, है ना, ये क्या है? ये बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। एंड उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है, इसी की अंदर की तरफ कुछ फोल्डिंग्स होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मीजोसोम। जिन्हें हम मीजोसोम कहते हैं। एंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये क्या प्रेजेंट है? जो आप ब्लू कलर का ये देख रहे हैं, ये सारा क्या प्रेजेंट है? दिस इज अ साइटोप्लाज्म। एंड उसके बाद ये इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है ना, ये इसका न्यूक्लिक एसिड है, जो क्या है? न्यूक्लियोइड, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी हमको देखने को मिलता है, जिससे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। तो ये बैक्टीरिया का क्या है? प्लाज्मिड। एंड बैक्टीरियल सेल में कई जगह पर फूड स्टोर होता है। ठीक है, जिन्हें हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। तो अब जो ये ब्लैक कलर की देख पा रहे हैं, ये क्या है? इंक्लूजन बॉडी। ये है इंक्लूजन बॉडी, ये फूड को स्टोर करती हैं। इनमें फूड होता है बैक्टीरिया का। इसके बाद ये आप एक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, जिससे हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि पॉलीराइबोसोम और राइबोसोम क्या है। ठीक है, अभी आप इसे समझेंगे। इसे क्या हम कहते हैं? इसे हम कहते हैं पॉलीसोम। एंड इसके बाद जो आप बैक्टीरिया की सरफेस पर ये आप अपेंडेजेस देख पा रहे हैं, इन्हें हम प्ली कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? ये प्ली एंड फिम्ब्री हैं, जो कि बैक्टीरियल सेल की सरफेस अपेंडेजेस हैं। एंड जो ये आप लार्ज अपेंडेजेस देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये बैक्टीरिया का फ्लैजिला है। ठीक है, ये क्या है? फ्लैजिलम। ठीक है, तो ये आपकी एक बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर से, जिससे आप एक सीक्वेंस में याद रखेंगे। नीट में क्वेश्चन डायग्राम की लेबलिंग से पूछा जा सकता है, तो आप बैक्टीरियल सेल के एक एक पॉइंट्स को याद रखेंगे। ठीक है, एक एक लेवलिंग को याद रखेंगे कि कौन सी लेवलिंग कहाँ पर है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है।
चलिए अब हम इसकी स्ट्रक्चर्स को डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। कैप्सूल क्या है, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, ये देखेंगे। उसके बाद सेल वॉल कैसे बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, मीजोसोम क्या है, साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर। नाउ अब सबसे पहले बात करते हैं सेल एनवेलप की। जो ग्लाइकोकैलिक्स है एंड सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन तीनों को ही मिलाकर हम कह देते हैं सेल एनवेलप। ठीक है, सेल एनवेलप के अंतर्गत क्या क्या आएगा, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, है ना। एंड ग्लाइकोकैलिक्स की अगर बात करें तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये आपकी ग्लाइकोकैलिक्स हो गई। ठीक है, उसके बाद ये आपकी सेल वॉल है बैक्टीरिया की, एंड इसके बाद ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है ना, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो जो ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ध्यान से समझेंगे, जो ये ग्लाइकोकैलिक्स है ये 2 तरीके की हो सकती है। ये मेडअप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, सबसे पहले तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, एंड ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती है। और जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये बैक्टीरिया की प्रेजेंस पर, ठीक है, बैक्टीरिया अगर बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हैं, ठीक है, या फिर बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव हैं, तो उसके बेसिस पर ये बैक्टीरिया की जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये 2 तरीके की हो सकती है। ठीक है, एक अगर ये स्लिम लेयर बना रही है, ठीक है, ये कैसी है, स्लिम है, तो ये कैसी होगी, थिन होगी। ठीक है, अगर ये स्लिम है तो ये कैसी होगी, थिन होगी, एंड ये लूज होगी। ठीक है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स लेयर स्लिम है, ठीक है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स लेयर थिन एंड लूज है तो हम इसे स्लिम कहेंगे। ठीक है, ये क्या है, स्लिम लेयर है। और ये लेयर मोस्टली ऐसे बैक्टीरिया में पाई जाती है जो पैथो रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, जो पैथो रेजिस्टेंट होते हैं यानी कि जो डिजीज़ को कॉज नहीं करते हैं, उनमें हमें जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो स्लिमी दिखाई देती है। तो उनकी जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो थिन एंड लूज होती है। एंड जो बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं उनकी जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो कैसी होती है, थिक एंड टाइट होती है। तो जब उनकी ग्लाइकोकैलिक्स थिक एंड टाइट होती है तब हम इस ग्लाइकोकैलिक्स को क्या कहते हैं, कैप्सूल। ठीक है, तो जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, कैप्सूलेटेड होते हैं। ठीक है, तब हम इसी ग्लाइकोकैलिक्स को कैप्सूल कहते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें सेल वॉल की, ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें इसकी सेल वॉल की, तो जो सेल वॉल है ये पेप्टाइडोग्लाइकान या फिर म्यूरिन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकान या फिर म्यूरिन की बनी होती है। तो ये क्या होती हैं, नैम, ठीक है, एन एसिटाइल म्यूरिन एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, नैम एंड नायग से मिलकर बनी होती है, जिसे हम पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूरिन कहते हैं, या इसी को हम काइटिन भी कहते हैं। उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन, या जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मेडअप ऑफ लिपोप्रोटीन्स, ये यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर होती है। ठीक है, जो कि लिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। तो ये बात आप याद रखेंगे, जो बैक्टीरियल सेल की सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये यूकैरियोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर होती है, जो कि फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। क्लियर।
अब बात करते हैं सेल वॉल की। जो बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल है ये दो तरीके की हो सकती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एंड ग्राम निगेटिव। ठीक है, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये सेल वॉल थिक होती है और 20 to 80 नैनोमीटर की होती है। ठीक है, सॉरी 20 to 80 नैनो माइक्रोन की होती है, 20 to 80 nm की होती है एंड सिंगल लेयर्ड होती है, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। ठीक है, ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है और इसमें क्या प्रेजेंट है, टिकोइक एसिड। ठीक है, टिकोइक एसिड की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन में यहाँ क्या प्रेजेंट है, टिकोइक एसिड। तो जो ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन है इसमें टिकोइक एसिड प्रेजेंट है, तो ये क्रिस्टल वायलेट स्टैनिंग के लिए इनेबल होती है। ठीक है, क्रिस्टल वायलेट स्टैन के लिए ये इनेबल होती है। ठीक है, ये क्रिस्टल वायलेट कलर देता है स्टैनिंग के समय। एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, 8 to 10 nm एंड ये सेल वॉल कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती है। ठीक है, ये कैसी थी, सिंगल लेयर्ड थी। और ग्राम निगेटिव में सेल वॉल जो है ये डबल लेयर्ड होती है। जो इनर लेयर है सेल वॉल की वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है जिसमें डाई एमिनो पाइमेटिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डाई एमिनो पाइमेटिक एसिड किस बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम निगेटिव। तो आपका आंसर होना चाहिए ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। क्लियर। एंड जो आउटर लेयर है, ठीक है, ये आउटर लेयर है सेल वॉल की, ये आउटर लेयर है। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की आउटर लेयर में जो है ये लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है एंड फास्फोलिपिड्स की। ठीक है, लिपोपॉलीसैकेराइड एंड फास्फोलिपिड्स की बनी होती है और यहाँ पर पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो कि पोरिन प्रोटीन से ये चैनल्स को प्रोवाइड करती हैं वाटर के अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो जो पोरिन प्रोटीन है ये और कहाँ प्रेजेंट होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है यहाँ पर भी पोरिन प्रोटीन्स के चैनल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। क्लियर। सो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल सेल के जो अपेंडेजेस होते हैं लाइक फ्लैजिला एंड पिली एंड फिम्ब्री, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके।